आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला होता है। पिछले 77 सालों में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शख्सियतों को मिला। किसी को जब जनता का अपार समर्थन से, तो किसी को इसके लिए तकड़म करनी पड़ी। आज हम आपको बताएंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कहानी, जिन्हें एक कागज की पर्ची की वजह से वो पीएम बन गए। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आज़ादी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं। ये भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके कई कारण उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को हुई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 किया गया। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। पटेल के साथ 80% कांग्रेस कमेटियां थी। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती है। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। कृपलानी जी गांधी जी के साथ लंबे समय से काम कर चुके थे। वे गांधी की आंखों से समझ जाते थे कि वे क्या चाहते हैं। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सबने दस्तखत किए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और पीएम देखना चाहते हैं। अब भी मैदान में सरदार पटेल थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद मुश्किल था। कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम वापसी का एक पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए कि गांधी अड़ गए हैं कि उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह आज़ाद भारत को पहला अंतरिम प्रधानमंत्री मिला। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए पीएम को लेकर सरदार के बारे में बात की थी। तब गांधी ने कहा था कि नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वह अंग्रेज तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेश मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामले से अच्छे से निपट लेंगे। पटेल देश को अच्छा से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाले बैलगाड़ी के 2 बैल होंगे। दुर्गादास लिखते हैं कि मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं नेहरू एक विजनरी नेता है। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था। उन्हें ही परिस्थितियों और लोगों के साथ मिलकर देश गढ़ना था। गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो चले हैं, देश को नई उम्र का नेता चाहिए। नेहरू नई उम्र के होने के साथ पढ़े लिखे थे। आज़ादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाजम पर बैठकर अपने तौर तरीके से आगे बढ़ना था। कुछ साल बाद ही पटेल का निधन भी हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि गांधी जी का फैसला सही था।